शहर का मुख्य बाजार जहां पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, वही बाजार तरसा ग्राहकों को। जिम्मेदार कौन? नगर निगम, एल&टी या स्मार्ट सिटी? यूं तो निगम तथा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट उदयपुर को सुंदर बनाने का काम कर रहा है। वॉल सिटी के अंदर आने वाला एरिया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सुंदर बनाया जा रहा है। वहीं एक और इस प्रोजेक्ट में होने वाली देरी या फिर यूं कहे कि काम में हो रही लेट लतीफी की वजह से अब यह प्रोजेक्ट लोगों की गले की फांस बन गया है। शहर के मध्य धान मंडी एक ऐसा मुख्य बाजार है जहां पर उदयपुर के लोगों के साथ आसपास के 50 किलोमीटर दूर तक के गांव से लोग प्रतिदिन खरीदी करने पहुंचते हैं और यहां मुख्य बाजार शादियों की सीजन में और भी व्यस्त हो जाता है। 14 जनवरी के बाद जैसे ही सावों की शुरुआत हुई वैसे ही इस बाजार में भीड़ होना लाजमी है, परंतु जब स्थिति धरातल स्तर पर देखी गई तब यही बाजार ग्राहकों के लिए तरसा हुआ पाया गया। एल&टी व स्मार्ट सिटी के कामों में हो रही देरी से यहाँ के व्यापारी त्रस्त दिखाई दिए। मौके पर स्थिति के हिसाब से पूरे धान मंडी क्षेत्र की सड़कें खोद रखी है। संतोषी माता मंदिर से लेकर चोखला बाजार तक सारी सड़कें खुदी हुई है। व्यापारियों का कहना है कि 2 साल से वैसे ही बाजार कोरोना से प्रभावित है और जब इस बार शादियों को लेकर आस बंधी थी कि इस बार सीजन अच्छा जाएगा, तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह से ही स्मार्ट सिटी वालों ने रोड तोड़ दी है। आने जाने वाले का रास्ता भी नहीं है। ऐसे में व्यापार कैसे करे? और जब संबंधित लोगों को इस बारे में पूछा तो वह सब बगले जागते हुए नजर आते हैं। वैसे ही लॉकडाउन और कोरोना ने व्यापार की स्थिति खराब कर रखी है। उस पर स्मार्ट सिटी का काम और देर से हो रहा तो अब हम किराया भरने की स्थिति में भी नहीं है। ऐसी स्थिति बना रखी है कि व्यापार करना कठिन हो रहा है और ग्राहक हमारी दुकान तक भी नहीं आ पा रहे हैं। खुद ही रोड देखकर वह दिल्ली गेट से ही मुड़ जाते हैं। यह व्यथा मुख्य बाजार की है। ऐसी स्थिति पूरे शहर भर की है। अगर आपको 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो गलियों में से होकर वह दुगनी से तिगुनी हो जाती है। जनप्रतिनिधियों को और स्मार्ट सिटी को जब समस्याएं बताई जाती है तब वह निरुत्तर हो जाते हैं, परंतु जब ऐसी स्थिति किसी के समक्ष होती है तो वह किस विभाग के पास में जाए यह समझ नहीं आता। मनीष भाव सर, धान मंडी व्यापारी, यहाँ की हालत इतनी ख़राब है कि 3 महीने हो गए अभी तक रोड बनने का नाम नहीं हो रहा है और अभी शादियों का सीज़न चल रहा है और कोई भी मतलब रोड के सुध बुध नहीं ले रहा। चारों तरफ रास्ते बंद है, ग्राहक बहुत परेशान हो रहे हैं, व्यापारी बहुत परेशान हो रहे हैं। सुबह शाम तक दूल्हा खा के जाते हैं, कोई व्यापार नहीं होता है, खाली किराया भाड़ा हमारा माथा पड़ रहा है। हालत बहुत गंभीर है। अब जल्दी प्रशासन से निवेदन है कि इस रोड को तुरंत बनाया जाए और आने वाले होली का त्यौहार को हमारे सीजन में सही बनाया जाए, वरना ये हालत रहेगी तो हमारे को भूखे मरने की स्थिति हो जाएगी। हालत बहुत गंभीर है। अभी पूजा सामग्री का धान मंडी क्षेत्र में व्यापार है। सबसे बड़ी बात तो पिछले 2 साल से कोरोना की मार हम वैसे ही झेल रहे हैं और जो हमारा व्यापार है, पहले ही तो शादी ब्याह वगैरह उत्सवों पर पाबंदी लगा रखी है सरकार ने। दूसरा, स्मार्ट सिटी के काम से हम लोगों को कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन जो स्मार्ट सिटी का काम है उसका कोई तरीका तो होना चाहिए। जनता को विश्वास में लेना तो चाहिए। ना जनता को पता है और जनता को बेचारों की तकलीफ़ बोले तो वो किसको बोले। यहाँ ना तो कोई जिम्मेदार व्यक्ति है। आज पिछले 2 महीनों से ये सड़क खुदी हुई पड़ी है और 2 महीने के बाद भी अभी आगे कोई भरोसा नहीं है। पिछले 1 महीने से कह रहे हैं हम कर देंगे, सड़क बन जाएगी, जिसको कहते हैं कि ये काम हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। नगर निगम को जाएं या कलेक्टर के पास जाएं या राज्य सरकार के पास जाएं, ये जाओ तो जाए कहाँ? व्यापारी अपनी पीड़ा लेकर के कहाँ जाए? 2 साल के बाद थोड़ी आस बंदी थी कि भाई ये पूजा पाठ या शादी ब्याह की सीज़न नहीं तो जनवरी फरवरी में अच्छे खासे शादी ब्याह सावे हैं, तो इन लगनों की थोड़ी बहुत ग्राहकी। अब लोगों से बात करें तो वो क्या आने का रास्ता नहीं तो व्यापार कैसे चलेगा? हमारा व्यापार तो ठप पड़ा है, हमारी कौन सुने? सरकार तो हमसे लेने के लिए तुली हुई है। न लाइट का बिल हमें समय पर देना है, पानी का बिल देना है, किराया हमको देना है, हमें हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह हमें देनी है। वो पैसा कहाँ से आएगा? तो हमारी सुनने वाला कौन? न सरकार
न स्मार्ट सिटी, न कौन और न कोई भरोसा है, कोई समय सीमा नहीं है। सबसे बड़ी बात, काम से हमें कोई परहेज नहीं है, काम करे, इसका फ़ायदा हम ही को है। लेकिन वो ये बताते लेकिन आज 3 साल हो गए, ये कब जाएंगे? ना तो इनके पास कोई बोलते हैं हमारे पास स्टाफ नहीं है। आज वो इन्होंने वापस सब ठेके दे रखे हैं, सब ठेकेदार कहते हैं हमारे पास स्टाफ नहीं है, या उनको आगे से हमारे पास पैसा नहीं आ रहा। अब ये पता नहीं अब अंदर की इनकी क्या बातें हैं। हम तो देखो आम जनता है, आम जनता की एक बार सुन लें। हम तो प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी ऊपर बैठे आला अधिकारी वगैरह, जो भी नेता लोग, उनको सद्बुद्धि दे और इस उदयपुर शहर को हमारा वापस वही पुराना रूप तो क्या, नया रूप में भी एक स्वच्छता का एक जो हमारा आयाम है, कम से कम वो एक वापस स्थापित कर दे।